बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome to online classes of Iqra Hufaz Boys Secondary School, a project of Iqra Education System. क्लास प्रेप 6 में आज लेक्चर नंबर 12 है हमारा। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करी थी, जहाँ पर हमने टॉपिक लास्ट जो हमने डिस्कस किया था वो एचसीएफ का था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने निकालना सीखा था लास्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 2.2 में। और वहाँ पर हमने एचसीएफ को 3 मेथड से किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं वो हमने देखा था। अब क्योंकि मैंने आपको जब बताया था ये यूनिट नंबर 2 हमारा स्टार्ट जब हो रहा था, तो उस वक्त मैंने कहा था यहाँ पर हमें दो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, एक है फैक्टर और दूसरा है मल्टीपल्स। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 2.3 हमारी स्टार्ट होने जा रही है। 2.3 में बुक में पहले जितनी वर्किंग हमें करनी है पहले उसको कर लेंगे आज के लेक्चर में। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम जो भी हमारा नोटबुक की वर्किंग होगी वो स्टार्ट करेंगे। आज सबसे पहले बुक में पेज नंबर आप अपने पास 54 निकालिए। पेज नंबर 54 पर आपके पास एक एक्टिविटी है, उसको सॉल्व करवाना है। उस एक्टिविटी में आपको समझ में आ जाएगी ये बात कि हम मल्टीपल्स कहते किसको है। जिस तरह हमने कहा था फैक्टर को जब हमने डिफाइन करा था, आप में से कोई मतलब फैक्टर को जब हमने डिफाइन करा था, फैक्टर आपको मालूम होगा कि ऐसा डिवाइजर जिससे रिमाइंडर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मतलब ऐसा डिवाइजर जो किसी भी डिविडेंड को इस तरीके से डिवाइड कर दे कि रिमाइंडर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। फैक्टर भी कहते हैं और परफेक्ट डिवाइजर भी कहते हैं उसको, ठीक है। अब यहाँ पर बात है मल्टीपल्स की। मल्टीपल्स कहते हैं कि जब हम किसी भी नंबर का, फॉर एग्जाम्पल आसान लफ्जों में अगर इसको हम समझे, तो किसी भी नंबर का जब हम टेबल रीड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर 1 2 3 से लेकर 9 तक टेबल्स आपको नजर आ रहे होंगे, तो जब भी हम टेबल्स रीड करते हैं तो उस टेबल के में कुछ नंबर्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 का टेबल अगर मैं रीड करना स्टार्ट करूँ, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8। तो ये जो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये तमाम क्या है, 2 के मल्टीपल्स है, ठीक है। ये तमाम नंबर्स क्या कहलाएंगे, 2 के मल्टीपल्स कहलाएंगे। अब हम तो टेबल अपनी डेली लाइफ में स्टूडेंट्स को भी और खुद भी नॉर्मली 10 तक याद करते हैं, लेकिन टेबल तो हमने बताया था आपको, टेबल जो है वो कंटिन्यू चलते हैं, मतलब टेबल की कोई लिमिट नहीं है। 2 10s are 20, 2 11s are 22, ठीक है, 2 12s are 24, 2 13s are 26, 2 14s are 28। मीन्स क्या होगा, हम अगेन 2 2 उसमें क्या करते रहेंगे, प्लस करते रहेंगे, तो वो टेबल कंटिन्यू चलता रहेगा, मतलब टेबल रुकेगा नहीं। इसी तरीके से इसलिए हम कहते हैं जो हमारे पास मल्टीपल्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। मल्टीपल्स क्या होते हैं, अनलिमिटेड, जिनको गिना नहीं जा सकता, जबकि फैक्टर्स को गिना जा सकता है। हमने वहां बताया था किसी भी नंबर के दो फैक्टर हो तो वो प्राइम नंबर होता है, किसी भी नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर हो तो वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो फैक्टर और मल्टीपल्स में फर्क ये है कि फैक्टर्स जो है वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है। फैक्टर्स क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी भी 2 के अगर फैक्टर की बात करें तो 2 का 1 फैक्टर होगा और 2 फैक्टर होगा, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है। जैसे 4 के अगर फैक्टर की बात करें तो 4 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, क्योंकि 4 1 के टेबल में आएगा, 4 2 के टेबल में आएगा, 4 4 के टेबल में आएगा। तो इसका मतलब 4 के कितने फैक्टर्स हो गए, 3 फैक्टर्स हो गए। इससे ज्यादा 4 के फैक्टर्स नहीं होंगे। लेकिन जहां हम बात करते हैं मल्टीपल्स की, तो मल्टीपल्स बेटा लातादाद होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। जैसे अगर 2 का टेबल रीड करना शुरू करते हैं तो 2 का टेबल कंटिन्यू चलता रहेगा, हर दफा 2 प्लस करना है, हर दफा 2 में क्या करना है, प्लस करना है। जिस तरह काउंटिंग की बात करें तो काउंटिंग हमारे पास अनलिमिटेड है, ठीक है, अनकाउंटेबल है। हम कोई भी लास्ट डिजिट हमें नहीं मालूम कि यहाँ पर आके काउंटिंग रुक जाएगी। जिस तरह काउंटिंग का कोई एंड पॉइंट नहीं है, इसी तरीके से मल्टीपल्स का भी कोई एंड पॉइंट नहीं होता, सही। अच्छा, यहाँ पर पेज नंबर 54 आपके सामने है। पेज नंबर 54 आप लोगों ने निकाला होगा। ये एक्टिविटी मैंने यहाँ पर परफॉर्म हुई भी है आपके सामने। यहाँ पर एक तो इन्होंने खुद बुक में सॉल्व किया हुआ है, मतलब 2 के 10 मल्टीपल्स। सवाल ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स।
कुछ नंबर्स लिखे उनके 10 मल्टीपल्स लिख के दिखा रहे हैं। 2 के मल्टीपल्स यहाँ पर खुद उन्होंने लिख के दे दिए बुक में, बाकी 1 के मल्टीपल्स लिख रहे हैं। 1 के मल्टीपल्स लिखने का मतलब है कि 1 के टेबल को 10 टाइम्स क्या करना है, रीड करना है। 1 1s are 1, 1 2s are 2, 1 3s are 3, 1 4s are 4, 1 5s are 5। इसी तरीके से 1 6 are 6, इस तरीके से 1 का टेबल 2 इन्होंने खुद सॉल्व कर दिया। 3 देखें, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24। इस तरीके से इन्होंने क्या करा, पूरा 3 का टेबल लिख दिया। देन 4, देन 5, देन 6। इस तरीके से आपने क्या करनी है, ये एक्टिविटी करनी है। और 9 तक टेबल तो आप लोगों को याद ही होंगे, तो 9 तक टेबल आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, अच्छा ये तो हो गई हमारी बात कि मल्टीपल्स होते क्या है। जब हम टेबल रीड करते हैं तो उस टेबल में जो नंबर्स आ रहे होते हैं वो उस नंबर के क्या कहलाते हैं, मल्टीपल्स कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दोबारा समझिए, 8 की बात करें तो 8 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे, 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80। ठीक है, 7 के मल्टीपल्स की बात करें तो 7 14 21 28, और ये 70 पे आकर रुकेंगे नहीं, इससे आगे भी कंटिन्यू चलते रहेंगे, कोई एंड पॉइंट इसका होता नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हमें कहा गया कि फर्स्ट 10 मल्टीपल्स, शुरू के 10 मल्टीपल्स लिख के दिखाएं, तो हमने 10 मल्टीपल्स यहाँ पर लिख के दिखा दी। इसी तरीके से आप पेज आगे टर्न करेंगे तो आगे हमारे पास एक और एक्टिविटी आएगी फन टू लर्न के नाम से। इस तरीके से पेज आ रहा होगा आपके पास, फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ। जिस तरह वहां पर हमने कॉमन फैक्टर्स मालूम करे थे, आपको याद होगा, इसी तरह की एक एक्टिविटी थी। यहाँ पर है कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स मतलब कॉमन की मीनिंग हमें मालूम है, एक जैसे। मल्टीपल्स किसके, मल्टीपल्स मालूम करने, यानी कि 4 के मल्टीपल्स और 5 के मल्टीपल्स में कॉमन कौन से होंगे। 4 के मल्टीपल्स की बात है तो हमने 4 का टेबल, 4 के मल्टीपल्स यहाँ पर इस वाले सर्किल में देखें किस तरीके से पुट करे हुए। 4 के मल्टीपल्स 4 1s are 4, 4 2s are 12, 4 3 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16 and 4 5s are 20। इस तरीके से बाकी भी हमने अरेंज कर दिया। देन 5 के मल्टीपल्स यहाँ पर लिखे हुए। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट, इन्होंने यहाँ पर सर्किल दिया हुआ है, 4 के मल्टीपल्स और 5 के मल्टीपल्स कंबाइन करके यहाँ पर लिखने। ठीक है, अब ये जो हिस्सा है दोनों सर्कल्स का, इन दोनों सर्कल्स को कंबाइन करके हमने अब अरेंज करा, ये वो पार्ट है जो कि दोनों सर्कल्स का सिमिलर है, एक जैसा है। तो हमने कहा वो कौन से मल्टीपल्स हैं, 24 के मल्टीपल्स में भी आ रहा है, 25 के मल्टीपल्स में भी आ रहा है। ठीक है, एक तो 20 हो गया, एक 40 है जो कि 4 के मल्टीपल्स में भी आ रहा है और 5 के मल्टीपल्स में भी आ रहा है, तो 40 हो गया। बाकी कोई कॉमन नहीं थे तो वो सारे राउंड शेप में यहाँ पर आ। ठीक है, तो इससे हमें पता लग गया कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 5, 4 और 5 के जो कॉमन मल्टीपल्स हैं वो 40 एंड 20 है। अब रही बात क्या ये ही है, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि जाकर अभी तो यहाँ पर हमने सिर्फ 4 का टेबल 10 तक रीड करा ना, हम आगे भी अगर रीड करते और 5 का टेबल भी यहाँ पे हमने 10 तक रीड करा, अगर हम 5 का टेबल भी 10 से आगे रीड करते तो हमें और भी बहुत सारे कॉमन नंबर्स, कॉमन मल्टीपल्स 4 और 5 के दरमियान मिल जाते। लेकिन हमने यहाँ पर क्या करा, सिर्फ 10 तक रीड करा, इसलिए हमें यहाँ पर 10 तक रीड करने पर, यानी 4 का टेबल जब हमने 10 तक रीड करा तो हमें कम से कम 2 मल्टीपल्स मिल गए, किसके, 4 और 5 के। ठीक है, 4 का टेबल भी 10 तक रीड करा और 5 का टेबल भी 10 तक रीड करा, तो 10 तक रीड करने पर हमें 4 और 5 के जो कॉमन मल्टीपल्स हैं, जो एक जैसे हैं, वो क्या है, 20 एंड 40। ठीक है, और कॉमन मल्टीपल्स 4 और 5 के और भी ज़्यादा हो सकते हैं अगर हम इनके टेबल्स को और आगे भी रीड करेंगे, क्योंकि मल्टीपल्स जब अनलिमिटेड है तो इनके कॉमन मल्टीपल्स भी क्या होंगे, अनलिमिटेड होंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक हमारे पास नंबर लाइन बनी हुई है, मतलब एक तरह का स्केल बना हुआ है। अब अपने स्केल में भी देखें, उसमें कुछ नंबर्स लिखे होते हैं इस तरीके से 1 2 3 4 करके। यहाँ कह रहे हैं फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 5 ऑन द गिवन नंबर लाइन। हमने कहा एक काउंटिंग यहाँ स्केल ऊपर दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेकर 20 तक,
और एक नंबरिंग हमें यहाँ पर दी हुई है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेकर 10 तक, 0 से लेकर 20 तक एक ऊपर लाइन, एक काउंटिंग चल रही है, एक लाइन है, और 0 से लेकर 20 तक एक यहाँ पर नीचे हमारे पास नंबर्स हैं। अब हमने किया ये जो 3 के मल्टीपल्स थे वो ऊपर वाली साइड पर हाईलाइट कर दिए। जैसे यहाँ पर 3 के मल्टीपल्स में क्या आएगा, 3 1s are 3, इसलिए 3 हाईलाइट कर दिया, 6 हाईलाइट कर दिया, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18। ठीक है, तो 18 तक 3 के मल्टीपल्स क्या होगा, यहाँ पर हाईलाइट हो गए। अब हमने कहा 5 के मल्टीपल्स नीचे वाली लाइन पर हाईलाइट करते हैं। 5 1s are 5, इसलिए 5 को हाईलाइट कर दिया नीचे। 5 2s are 10, 10 को हाईलाइट कर दिया। 5 3s are 15, इसलिए 15 को हाईलाइट कर दिया। ठीक है, और 5 4s are 20, यहाँ पर आगे 20 20 को हाईलाइट कर दिया। अब हमने कहा कि इसमें कॉमन कौन कौन से, सवाल ये था हमसे कि कॉमन को हाईलाइट करें, कॉमन फाइंड करें। कॉमन मतलब एक जैसे, तो हमने देखा 15 3 के मल्टीपल्स में भी हाईलाइट हो गया, और यहाँ भी 15 5 का मल्टीपल भी है, तो दोनों में क्या हो जाएगा, दोनों में ये कॉमन है, तो हमने इसको राउंड कर दिया। ठीक है, आप भी इसी तरीके से इसको परफॉर्म कर लीजिएगा। इसके अलावा आप आगे पेज पर आएंगे, नेक्स्ट पेज नंबर है आपका बुक का 60। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज क्योंकि स्टार्ट हो रही है, एक्सरसाइज नंबर 2.3 इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्योंकि हमें बुक में ही सॉल्व करना है, तो इसलिए मैं आपको यहीं पर ही सॉल्व करके समझा रहा हूँ। कह रहे हैं फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए अभी तक बात थी, पहले मल्टीपल्स की बात करी हमने, फिर कॉमन मल्टीपल मतलब एक जैसे मल्टीपल्स किसी भी दो नंबर्स के दरमियान, और अब बात कर रहे हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल बताना है किसका, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताना है किसका, 9 और 12 का। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने फिगर बनाई हुई है एम शेप की। अब यहाँ पर 9 के मल्टीपल्स हमने लिस्ट डाउन करना शुरू कर दिए। 9 के मल्टीपल्स लिस्ट डाउन करने का मतलब है कि 9 के टेबल को हमने रीड करना शुरू कर दिया। 9 1s are 9, 9 2s are 18, 27, 9 4s are 36, 9 5s are 45, 9 6s are 54, 9 6s are 54, 9 7s are 63। इस तरीके से 10 तक लिख दिया। इसी तरीके से हमने 12 का ही मल्टीपल्स लिस्ट डाउन करे। 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36, then 48, then 60, इस तरीके से 120 तक आ गया। अब हमने कहा कि जो 9 के मल्टीपल्स हैं और यहाँ पर 12 के जो मल्टीपल्स हैं, इनमें कॉमन कौन कौन से हैं। तो अगर कॉमन मतलब एक जैसे अगर देखें तो 36 जो कॉमन है, 36 9 के टेबल में भी आ रहा है, यानी 9 का भी मल्टीपल है, और 36 12 का भी मल्टीपल है। एक तो ये बात होगी। लेकिन हम देखें अगर तो 72 9 के टेबल में भी नजर आ रहा है, मतलब 9 का 72 जो है वो 9 का मल्टीपल है, और इसी तरीके से 72 तो 12 का भी मल्टीपल है। अब हमें बताना है यहाँ पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है जो सबसे स्मॉलेस्ट है। तो देखो यहाँ पर हमें टू मल्टीपल्स, दो कॉमन नजर आए हैं, दो एक जैसे नजर आए। एक 36, यहाँ भी 36 नजर आ रहा है, यहाँ भी 36 नजर आ रहा है, यहाँ भी 72 है, यहाँ भी 72 है। लेकिन इनमें लीस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, 36, यहाँ भी 36। तो 36 क्योंकि लीस्ट है, तो हमारे पास आ गया LCM, क्या आ गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये एक तरह से यूं समझे कि एलसीएम मालूम करने का एक मेथड आपने सीख लिया, बाय मल्टीपल मेथड। एलसीएम मालूम करने के लिए हमारे पास टोटल कितने मेथड है, 3 मेथड्स है। जिस तरीके से एचसीएफ मालूम करने के लिए हमारे पास 3 मेथड थे, हमने 3 मेथड से आपको एचसीएफ मालूम करना बताया था, उसी तरीके से एलसीएम मालूम करने के लिए भी हमारे 3 मेथड्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो कि कॉपी वर्किंग करनी है हमें, जहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे अपना। ठीक है, इसी पेज पर आप देखेंगे, जैसे यहाँ पर करें फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस हैं वो तीनों मेथड से सॉल्व करने हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। सही, तो अभी हमने ये लर्न कर लिया कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, कॉमन मल्टीपल्स किस किस तरीके से देखे जाते हैं, और
लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम क्या होता है ये हमने फाइंड करना सीख लिया है बाय मल्टीपल मेथड। अब एलसीएम को डिवीजन मेथड से और एलसीएम को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से वो किस तरीके से फाइंड करेंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।